हेलो गाइस। तो गाइस हमारी जेंगो की प्लेलिस्ट अभी जारी है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। हम मॉडल्स पार्ट अभी अच्छे से देख चुके हैं। हम मॉडल्स अपनी वेबसाइट के मॉडल्स बना चुके हैं और हमारी लोकल लाइब्रेरी वेबसाइट के मॉडल्स भी हम अच्छे से बना चुके हैं। हम मॉडल्स काफ़ी अच्छे से देख चुके हैं और हमने इतना कुछ मॉडल्स में देख चुके हैं। अगर आपको अभी भी मॉडल्स में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइस आज से हमें ये देखना था कि एडमिन पैनल को देखना था और हमें ये देखना कि हमने अपने मॉडल्स बना तो लिए और उसको क्रिएट भी कर दिया। हम मतलब हमने अपने डेटाबेस में अपने मॉडल्स को हमने शिफ्ट कर दिया। हमने उसमें टेबल्स बता दी कि हमारी कौन कौन सी टेबल्स बनने वाली हैं और कैसी टेबल्स बनने वाली हैं। तो गाइस हमारे लिए बस एक काम और बचता है कि हम अपने मॉडल्स को रजिस्टर कर दें एडमिन साइट में। एडमिन साइट में इसलिए बोल रहे हैं गाइस क्योंकि जब तक हम एडमिन साइट में अपने मॉडल्स को रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक हमें एडमिन साइट में वो मॉडल्स हमें अच्छे से नहीं देखेंगे, उनकी वर्किंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हमें मॉडल्स को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रीजन बिहाइंड टेक में। मैं अमनदीप नामदेव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं यहाँ पर। तो गाइस चलते हैं हम अपनी वीडियो के लिए। तो गाइस आप सीधा जेंगो एडमिन साइट पर आप अपने 4th पार्ट पर आ जाइए। देखिए हमने फर्स्ट 2-3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये जेंगो का इंट्रोडक्शन वगैरह भी हम सब देख चुके हैं। अब हमें इतने आगे आ चुके हैं कि हम जेंगो एडमिन साइट में आ जाए। तो गाइस हम जेंगो की एडमिन साइट में आ गए हैं। तो मैं आपको बता चुका था कि जेंगो की एडमिन साइट क्या है। बेसिकली जो एडमिन साइट जैसे मालूम चल रही है कि एडमिन है, किसी वेबसाइट का एडमिन वो होता है जो कि उस वेबसाइट की पूरी फंक्शनिंग को कंट्रोल करे। उसमें क्या डेटा है, क्या डेटा नहीं है, उसमें क्या डेटा आना चाहिए, तो उन सब का कंट्रोल उस एडमिन के पास होता है। अगर वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट पोस्ट हो रहा है तो वो एडमिन से के द्वारा होता है और कोई भी कंटेंट पोस्ट कर रहा है तो उसका कंट्रोल भी एडमिन के पास होता है कि वो कितना कंटेंट पोस्ट कर सकता है, उसके पास उस वेबसाइट का कितना कंट्रोल है। तो ये सब हमारा एडमिन का काम है। और आइए हम देखते हैं कि एडमिन को कैसे रजिस्टर करेंगे हम अपनी जेंगो की साइट में और एडमिन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। तो गाइस जब भी हम जेंगो की साइट बनाते हैं तो वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट स्केलेटन जब हम बनाते हैं जेंगो की वेबसाइट का तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर एक एडमिन क्रिएट हो जाता है, एडमिन साइट क्रिएट हो जाती है। तो हमें उसको बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारने होते हैं। लेकिन जब हम अपने मॉडल्स को बनाते हैं तो हमें उन मॉडल को रजिस्टर करना होता है गाइस। तो उन मॉडल को रजिस्टर करने के लिए आज की वीडियो में है हमारा। तो ये देखिए यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि मॉडल्स को रजिस्टर कैसे करते हैं। तो हमें सीधा admin.py पे जाना है। पहले आप देख लीजिए, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो हमें सीधा इस लोकेशन में admin.py में जाना है। मतलब हमें हमारा ऐप है ये, इस ऐप की अंदर जाना है हमें admin.py। फिर हम django.contrib import admin, फिर हम सीधा एडमिन को हमें सीधा इम्पोर्ट करना है django.contrib से और हमें सीधा अपने मॉडल्स को रजिस्टर कर जाना है। वैसे एक शॉर्टकट तरीका है अपने एडमिन्स को रजिस्टर करने के लिए। हमें और भी फीचर्स देखने की एडमिन साइट को कैसे हम मॉडिफाई करेंगे। जब हम एडमिन साइट में आएंगे तब आपको मालूम चल जाएगा कि हम किस मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो admin.site.register, तो मतलब इसका मतलब है कि एडमिन की साइट में हमें रजिस्टर करना है। यहाँ फिर मॉडल्स का नाम होता है, वो मॉडल्स हमें रजिस्टर करना है और हमें डॉट मॉडल्स का मतलब है कि इसी लोकेशन से हमें मॉडल्स को इंपोर्ट करना है, models.py को। तो वहाँ से हमें कौन कौन से मॉडल इंपोर्ट करना है, ऑथर, जनरल, बुक और बुक इंस्टेंस, इन मॉडल को हमने वहाँ से इंपोर्ट किया और यहाँ पर हमने उसको ऐसा रजिस्टर कर दिया। तो ये हमारी एक सिंपल सी रजिस्टर करने की ट्रिक है। तो आइए जल्दी देख लीजिए, हम अपनी एडमिन पैनल में आ जाते हैं हम जल्दी से। तो हमारा एडमिन पैनल आप कैटलॉग के अंदर देख लीजिए, admin.py ये है। तो ये हमारा admin.py में आ चुके हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर django.contrib import admin, तो यहाँ पर पहले से ही इन्होंने एडमिन को इंपोर्ट कर दिया है और इन्होंने कहा है कि आप अपने मॉडल्स को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर पहले से ही अपने मॉडल्स को रजिस्टर करने के लिए हमें पूरा दिया गया है। तो हम सीधा यहाँ पर अपने मॉडल्स को रजिस्टर कर सकेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे कि हमें अपने मॉडल्स को रजिस्टर करने की ज़रूरत क्यों है। तो उसके लिए हम अपने जो कमांड है, हमारा टर्मिनल है, उस पर हम लिखने वाले हैं। पहले तो अपने लोकल लाइब्रेरी फोल्डर में जाते हैं, लोकल लाइब्रेरी। तो हम लोकल लाइब्रेरी फोल्डर में आ चुके हैं और हम लिखने वाले हैं क्रिएट। हम अपने यूज़र को पहले बना लेते हैं, हम अपने सुपर यूज़र को, ताकि हम देख पाएँ कि हमारी अभी एडमिन साइट कैसे दिख रही है। तो वैसे हमने पहले बना चुका है कि हमारा एडमिन पैन हमारा बन चुका है, लेकिन कैसे मुझे अभी उसका यूज़र नेम पासवर्ड याद नहीं है। तो मैं अभी फिर से बना रहा हूँ एक सुपर यूज़र। तो क्रिएट पाइथन
मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। तो हमने इस पाइथन मैनेजर पे सुपर यूज़र से हमने कर दिया और ये पूछ रहा है कि आपका यूज़र नेम क्या रखना है। तो हम यूज़र नेम इसका कर देते हैं एडमिन कर दिया हमने, और ईमेल एड्रेस में डाल देता हूँ अपना। तो अब यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए अपना। तो वैसे यहाँ पर हमने अपना पासवर्ड डाल दिया और हमारा बता रहा है कि आपका सुपर यूज़र बन चुका है आसानी से। तो हम देखते हैं, हम अपनी साइट पर जाते हैं कि हमारा सुपर यूज़र कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर हम अपना अभी साइट को कर लेते हैं चालू। तो गाइस साइट को चालू करने से पहले हम एक चीज़ भूल चुके हैं कि अभी हमें यहाँ पर पाइथन मैनेज पे रन सर्वर चलाना पड़ेगा। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। गाइस आपको मालूम होगा कि मैं पहले बता चुका था कि हम ऐसे सुपर यूज़र क्रिएट करते हैं। हमारी साइट का जो सबसे बड़ा यूज़र होगा तो वो सुपर यूज़र होगा। तो हमने अपनी साइट को चालू कर दिया और हम ये URL जो है हम सीधा कॉपी करके यहाँ पर सीधा पेस्ट कर देंगे तो हमारा एडमिन साइट भी खुल जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, लेकिन ये इसके पीछे हमें एडमिन भी लिखना होगा, एडमिन। तो यहाँ पर ये हमारा खुल चुका है। यहाँ पर हम सीधा अपना यूज़र नेम डालकर चालू कर लेते हैं। हमने यूज़र नेम डाला था एडमिन और पासवर्ड हमने डाला था। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड भी डाल दिया। ये बोला कि आपने पासवर्ड गलत डाला। तो गाइस मैंने लॉगिन कर लिया है और देखिए अभी हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास ग्रुप्स है, ग्रुप्स में हमारे कुछ यूज़र्स भी होंगे। अगर हमने कुछ बनाए होंगे तो यहाँ पर हमने कोई यूज़र अभी नहीं बनाया, अभी तक हमने ग्रुप यूज़र्स का कोई ग्रुप नहीं बनाया है। और ये हमने एक यूज़र है हमारा ये वाला जो कि हमारा अभी करंट वाला है। तो ये देखिए, तो यही जो एडमिन साइट है जिसकी मैं बात कर रहा था, जेंगो की एडमिन साइट। तो यहाँ पर ऊपर होता है कि जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर साइट एडमिनिस्ट्रेशन लिखा होता है। ये सब चीज़ें हम बदल भी सकते हैं अपने हिसाब से, तो इनका हम देखेंगे कैसे बदलेंगे। और यहाँ पर गाइस ग्रुप्स होता है, यहाँ पर ये ग्रुप्स होता है। ग्रुप्स में बेसिकली यूज़र्स का ग्रुप होता है कि अगर हमने एक स्पेसिफिक यूज़र का ग्रुप बना दिया, जैसे कि मान लीजिए आपके मैनेजर्स हैं तो आपने मैनेजर्स का ग्रुप अलग बना दिया, मैनेजर सब मैनेजर हैं तो उनका ग्रुप अलग बना दिया, तो उनके लिए ये ग्रुप्स का यूज़ होगा। और ये यूज़र्स इसमें टोटल यूज़र्स होंगे पूरे, और यूज़र से मिलकर ही हमारा ग्रुप बनेगा। और यहाँ पर ये ऑप्शन आता है गाइस कि ऐड करने का। ऐड करेंगे तो हम सीधा हमारे आ जाएगा कि हम ऐड करें उन यूज़र्स को। तो गाइस मैं जेंगो की जो एडमिशन साइट है इसके लिए मैं पूरा एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसको समझने के लिए। अभी हम इतना ही समझ लेते हैं और हम देखते हैं कि हम अपने मॉडल्स को रजिस्टर करने पर क्या होगा। तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमने अपने मॉडल्स को बना तो लिया, उनको अपने डेटाबेस में डाल भी दिया, उन पे रजिस्टर कर दिया, लेकिन हमने अभी तक एडमिन साइट पर रजिस्टर नहीं किया। तो हमारे पर अभी मॉडल वगैरह कुछ नहीं दिख रहे हैं, हमारे मॉडल्स जो हमने बनाए थे। तो यही मैं बताना चाहता था कि रजिस्ट्रेशन का क्या यूज़फुलनेस है यहाँ पर। तो हमें वही रजिस्टर करना था अपनी मॉडल्स को। तो हम देख लेते हैं कि हमें मॉडल्स को रजिस्ट्रेशन कैसे करना। तो यहाँ पर हमने एक डायरेक्ट भी देखा है कि बिल्कुल शॉर्टकट तरीका कि हम अपने मॉडल्स को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कैसे करते हैं। तो मैं अभी पहले इससे करके बता रहा हूँ आपको, फिर मैं अच्छे तरीके से बताऊँगा कि इसको कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ पर हम सीधा वो कोड को कॉपी कर देते हैं कि हमने देखिएगा। तो डॉट मॉडल्स का मतलब क्या, आप इसको कोड को अच्छे पूरे तरीके से समझिए कि हमने डॉट मॉडल्स मतलब हमने इस मॉडल से, तो फ्रॉम मॉडल्स डॉट पी वाई इसका मतलब है कि हमने इसके मॉडल्स से हमने इन क्लास को हमने इंपोर्ट किया है, इन मॉडल्स को हमने इंपोर्ट किया है। जैसे कि ऑथर हमने बनाया था मॉडल्स डॉट पी वाई में, ऑथर बनाया था, बुक बनाया था, जर्नल बनाया था और बुक इंस्टेंस बनाया था। अगर आप इनके अलावा अगर कुछ और भी लिखते हैं यहाँ पर तो वो कॉल नहीं होगा, उसमें कुछ एरर दे देगा आपको। तो हमें बस जस्ट सीधा लिखना है यहाँ पर कि एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर
बस यहाँ पर हमें ऐसा लिखना है कि हमने एडमिन है और फिर उसमें साइट में फिर उसमें रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर हमें बस अपने मॉडल का नाम लिखना पड़ेगा, मॉडल नेम। तो आप यहाँ पर मॉडल का नाम लिख देंगे तो आपका वो मॉडल रजिस्टर हो जाएगा एडमिन साइट में। तो हम देख लेते हैं अभी इसको करने के बाद हमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी साइट पर। आप कंट्रोल एस से सेव कर दीजिए इसको। तो हमने कंट्रोल एस को सेव कर दिया है और यहाँ पर रिलोड हो गया है, सब कुछ इन्होंने दे दिया है। तो हम अपनी एडमिन साइट पे आ चुके हैं। हम इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे अब, तो देखिएगा इस रिफ्रेश करने पर हमारे मॉडल्स रजिस्टर हो चुके हैं। हमारे पास एक ऑथर का ऑप्शन आ गया, और एक बुक एक्सटेंस का मॉडल, बुक्स और जनरिक का, हमने यही 4 मॉडल्स बनाए थे। और एक कैटलॉग जो हमारा ऐप था उसका नाम आ गया। तो ये सीधा बता रहा है कि हमारा जो कैटलॉग ऐप था उसके अंदर बने हैं। अगर आप और भी ऐप बनाते, जैसे मान लीजिए आप ब्लॉग ऐप बनाया, तो कैटलॉग ये हो गया। एक ब्लॉग ऐप नीचे यहाँ पर अलग से डिफ्रेंशिएट करके आता नीचे, तो वहाँ पर अपना वो वाला बन के जाता, दूसरा वाला। तो गाइस आज की वीडियो में हमने देखा कि मॉडल्स को रजिस्टर कैसे करते हैं और एडमिन साइट का कैसे क्या बनाते हैं, और हमने एक सुपर यूज़र को भी बनाया। और इसी के साथ साथ हमने एडमिन साइट को थोड़ा सा बहुत देखा, लॉगिन किया, उसका एक सुपर यूज़र बनाना बहुत अच्छे से सीखा। तो हम अगली वीडियो में हम एडमिन साइट का पूरा फुल स्पेसिफिकेशन करने वाले हैं, तो आप अच्छे से देखिए एडमिन साइट के उस वीडियो को। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।